तो हमने क्या चेक करनी है, लिमिट देखनी है किसी फंक्शन की कैसे निकालें। ठीक है, अब जैसे तुमने फंक्शन पता नहीं पढ़ लिया, दूसरा चैप्टर कर लिया तुमने फंक्शंस वाला। ठीक है, तो तुम्हें पता होगा फंक्शंस कुछ इस टाइप के होते हैं। एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे 2x + 3 दे दिया तो कुछ भी वैल्यूज वो दे सकता है एफ एक्स की, जैसे 2x + 3 दे दिया। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए, जैसे कि कोई पूछ ले कि बताओ एफ ऑफ 1 क्या है, व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ एफ ऑफ 1, तो क्या करोगे, x की जगह पे 1 सब्सटीट्यूट कर दो, यानी कि 2 + 3 यानी क्या आ गई 5, यानी कि x का रोल अब किसने ले लिया, 1 ने ले लिया। जैसे कोई पूछे कि एफ ऑफ 100 बताओ कि एफ ऑफ 100 की वैल्यू क्या है, वो 2 × में 100 + 3 यानी कि 203, यानी कि कोई भी पॉइंट दे दे, हमें उन सारे पॉइंट्स पे ना वैल्यू निकालने आनी चाहिए। और उसका एक ही मेथड है, x की जगह पे जिस पॉइंट पे वैल्यू निकाल रहे हो वो वाली वैल्यू रिप्लेस कर दो। जैसे कि ये फंक्शन दे दिया एफ एक्स इज इक्वल टू सिर्फ 5 दे दिया, इसमें कोई पूछे कि बताओ एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी, एफ ऑफ 2 की वैल्यू क्या होगी। एक्चुअल में इस फंक्शन को तुम ध्यान से देखोगे ना, कोई भी x तुम ले लो, कोई भी x तुम ले लो, हर x के लिए इसने वैल्यू क्या देनी है 5, तो 2 के लिए भी क्या देगा 5। ठीक है, इसके आप किसी पे निकाल लो, एफ ऑफ -11 पे निकाल लो तो भी 5, क्योंकि इसमें x सब्सटीट्यूट करने का कोई प्लेस नहीं है। ठीक है, तो ये था हाउ टू फाइंड वैल्यू ऑफ ए फंक्शन। फंक्शन कुछ इस टाइप के फिर वो दे देता है कई बार, एफ एक्स इज इक्वल टू जैसे x² + 1 x² - 1, ये दे दिया फॉर एग्जांपल x > 0 के लिए, ये दे दिया x <= 0 के लिए, लेस देन सिर्फ। ओके, इस इनइक्वालिटी का मतलब क्या है, x इज ग्रेटर देन 0 या फिर x इज इक्वल टू 0, x या तो 0 से बड़ा है या x 0 के बराबर है। और यहाँ पे x इज लेस देन 0, x 0 से छोटा है, यहाँ पे x² + 1, ये x² - 1। अब जैसे कि कोई कह दे कि फाइंड आउट द वैल्यू एफ ऑफ 5 पे वैल्यू निकाल, तो आपको देखना पड़ेगा कि 5 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है। तो जैसे 5 तो 0 से बड़ा है, तो 0 से बड़े जितने भी x हैं उनके लिए ये वाला फंक्शन वैल्यू देता है। तो इसमें आप x की जगह क्या रिप्लेस कर दोगे 5, तो 5² + 1 26। ठीक है, यानी कि किसी भी पॉइंट पे वैल्यू निकालनी हो, जैसे एफ ऑफ 0 पे निकालनी हो, अब बात आती है 0 क्या 0 से छोटा है या 0 0 के इक्वल है, छोटा तो नहीं है लेकिन इक्वल है, तो वो ऊपर वाला ही फंक्शन वैल्यू देगा 0² + 1 दिस इज 1। या फिर कोई पूछ ले कि एफ ऑफ -1 पे वैल्यू निकालो, -1 पे, अब नाउ -1 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, नहीं 0 से बड़ा तो है नहीं, तो -1 इज लेस देन 0, तो इसका मतलब है कि नीचे वाला फंक्शन वैल्यू देगा, यानी कि -1 का स्क्वायर 1 दिस इज इक्वल टू 0 आएगा ना, हाँ 1 - 1 0 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस टाइप के फंक्शन हो तो भी हमें वैल्यू निकालनी आनी चाहिए कि हाउ वैल्यू कैसे निकालने किसी फंक्शन की। ठीक है, उसके बाद अब बारी आती है लिमिट कैसे निकालनी, लिमिट ऑफ ए फंक्शन, लिमिट ऑफ ए फंक्शन कैसे निकालें। जैसे मैं तुमसे पूछूं कि ये दे रखा है 2 4 6 8, नेक्स्ट एलिमेंट क्या आएगा 10। कॉमन ऑब्जर्वेशन यही कहती है, यहाँ पे 2 है 4 है 6 है 8 है, तो अगला क्या आना चाहिए 10। ऐसे लिख रखा हो 3 और 10 17 फिर 24, नेक्स्ट बता सकते हो क्या आएगा 31। ठीक है, यानी कि तुमने बता दिया कि ये क्या आएगा। 1 मिनट देखना, अभी मैं अगर फिर से लिखूँ कुछ यहाँ पे 1 2 3 4 और मैं यहाँ पे कुछ लिखता हूँ, तो तुम बताओ अगला एलिमेंट क्या आना चाहिए 5 है ना, तो है भी 5। लेकिन अगर मैं चाहता ना तो इसकी जगह मैं 10 भी लिख सकता था, यहाँ पे थोड़ा मैं पीछे ना, मैं 10 भी लिख सकता था। तुम एक्सपेक्ट तो क्या कर रहे हो कि क्या आना चाहिए 5, लेकिन लिखने वाला तो कुछ भी दे सकता है ना, ज़रूरी थोड़ा ना 4 के बाद 10 ही लिखना उसने, उसकी मर्जी है। लेकिन इनके बेस पे अगर कोई वो पूछे कि क्या आना चाहिए, वो क्या आएगा 5,
यानी कि पिछली ऑब्जर्वेशन के बेस पे अगर हम डिसाइड करेंगे ना, तो उसके बेस पे जैसे यहाँ 31 आना चाहिए, लेकिन 30 भी लिख देगा तो भी प्रॉब्लम नहीं है, ये कुछ नंबर्स की कलेक्शन बन जाएगी। तो यानी कि लिमिट एक्चुअल में क्या है, लिमिट डिपेंड नहीं करती उस पोजीशन पे क्या वैल्यू है, वो डिपेंड करती है उसके आसपास वाली वैल्यूज क्या कैसे बिहेव कर रही हैं, उनके बेसिस पे जज करके निकालना कि इस पॉइंट पे वैल्यू क्या होगी, उसी को क्या बोलते हैं एक्चुअल में, लिमिट बोलते हैं। ठीक है, अंदाज़ा लगाना एक किस्म से। जैसे कि ये बोल नहीं देते कि 5 तारीख को ना चांसेस है कि बरसात हो सकती है या बारिश हो सकती है, तो वो कैसे निकालते हैं, उनको पता थोड़ा ही नहीं कि 5 को बारिश होगी। वो क्या करते हैं, वो देखते हैं कि 4 को वेदर कैसा है, 3 को वेदर कैसा है, 2 को कैसा है, उसके बेस पे, इन सब की कलेक्शन के बेस पे वो देखते हैं कि 2 को ऐसा है, 3 को ऐसा हो सकता है, 4 को ऐसा हो सकता है, तो चांसेस हैं कि 5 को बारिश हो जाए। और देखते होगे कभी तो उनकी सच हो जाती है, कभी झूठ भी हो जाती है। तो ये क्या है, वो एक्चुअल में लिमिट ही तो निकालते हैं। वो लिमिट कभी सही होगी, कभी गलत होगी। समझ में आई बात? क्योंकि उस एग्जैक्ट डे का तो उनको भी नहीं पता होने क्या वाला है, लेकिन जो पीछे वाले दिनों के बेसिस पे वो एस्टीमेट लगाते हैं, वो एक्चुअल में क्या है, लिमिट। अब हम फंक्शंस के ऊपर यही काम करने वाले हैं। हम उनकी आसपास की वैल्यूज़ के ऊपर फंक्शन को ऑब्जर्व करेंगे और देखेंगे कि उसके अकॉर्डिंग फंक्शन क्या आना चाहिए। लेकिन एक्चुअल में वो ज़रूरी नहीं है कि वही आए, कई बार हो सकता है आ भी सकता है, कई बार नहीं भी आ सकता। ठीक है, तो जैसे कि 1-2 एग्जाम्पल करते हैं। पहले आसान सा यही कर लेते हैं, fx = कुछ भी क्या है यहाँ, जैसे हम क्वेश्चन कर रहे थे 5x - 3 का क्वेश्चन है। अब इसकी जैसे मैं कोई पूछूं, बताओ व्हाट इज़ द वैल्यू एट 0 -3। फंक्शन की वैल्यू 0 पे क्या है, -3 है। ओके, मैं ना एक्चुअल में ये वर्ड यूज कर रहा हूँ, तुम्हें अभी नहीं पता चलेगा फॉर द टाइमिंग मिक्सर, तुम सुन लेना जस्ट। कंटिन्यूटी एट 0, कंटिन्यूटी एट 0, f(0) की वैल्यू क्या है, -3। अब हम क्या निकालते हैं, अब हम इसकी लिमिट और निकाल लेते हैं। लिमिट, उसकी नोटेशन ये है, लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), ये हमें एक्चुअल में सोल्व करना है। ठीक है, अब उसके लिए करना क्या है, जैसे कि 0 कहाँ पे है, मान लिया रियल नंबर लाइन होती है, 0 यहाँ पे 1, यहाँ पे 2, यहाँ पे -1, यहाँ पे -2, ऐसे ऐसे होता है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 0 के आसपास ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। ठीक है, 0 के आसपास हमें ये चेक करना है कि फंक्शन की वैल्यू क्या है। एक किस्म से ये चेक कर लेना कि 0 से थोड़ा सा ज़्यादा, जैसे कि 0.1, और 0 से थोड़ा सा कम 0.-1, इन पॉइंट्स पे ये चेक करना है कि कौन से वाला फंक्शन वैल्यू दे रहा है। 0 एक्चुअल में यहाँ पे एक ही फंक्शन है ना, तो सबके लिए वैल्यू इसी ने देनी है। तो या तो 0.1 पे वैल्यू निकाल लो या -0.1 पे, कौन से वाला फंक्शन काम करेगा, ये वाला। जब भी ऐसी सिचुएशन आए तो हम इसको एक्चुअल में लिख सकते हैं, लिमिट x टेंडिंग टू 0, फंक्शन रख दो यहाँ पे 5x - 3। अब वैल्यू पुट कर दो, x की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो ये क्या आ गया, -3। अब देखो लिमिट वाली वैल्यू भी क्या आ गई, -3, और फिर एक्चुअल वैल्यू भी क्या आ गई, -3। तो दिस विल इम्प्लाई f(0) = लिमिट x टेंड्स टू 0 f(x), यानी कि इस बार जो एस्टिमेटेड वैल्यू थी, जो हमने लिमिट निकाली वैल्यू, वो वैल्यू जो एक्चुअल में वैल्यू होनी चाहिए थी उस केस में क्या आ गई, सेम। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। ठीक है, यानी कि जैसे वो भविष्यवाणी नहीं करते कि हाँ भाई 5 तारीख को बारिश होगी, जो वो वेदर बताते हैं, तो अगर 5 को बारिश हो भी जाए तो फिर क्या हो गया, वहाँ पे कंटिन्यूटी आ जाती है, नहीं तो क्या होगा, कुछ ब्रेक आ गया। ठीक है, डिसकंटिन्यूअस बोलेंगे उस सेंस में। ठीक है, समझ में आना। तो f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। तो यानी कि एक्चुअल में ये जो एक्सरसाइज है ना, ये कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है, कंटिन्यूटी के ऊपर बेस्ड है। लेकिन कंटिन्यूटी के लिए हमें एक चीज़ और आनी चाहिए, क्या, लिमिट, कि लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x),
किसी पॉइंट पे लिमिट कैसे निकलेगी, ये बात समझ में आनी चाहिए सबसे पहले तो, ठीक है। यानी कि ये दो चीज़ अगर आपको निकालने आएगी ना, वैल्यू किसी पॉइंट पे और लिमिट, तो इस एक्सरसाइज में कुछ नहीं है, हर बार आपको यही काम करने वाले हो आप लोग, ठीक है। जैसे लिमिट के कुछ और क्वेश्चन करते हैं, एक दो लिमिट के करवा देते हैं इससे पहले, है ना। एक्सरसाइज खोल, उसमें कोई क्वेश्चन होगा, देख ले तेरे वाले मैथ में एक्सरसाइज खोल ले। उससे पहले एक ये क्वेश्चन देख लेते हैं, जैसे कि x + 1 x > 0 x हाँ दिखा दो। हाँ तो देख क्या निकालना है, तो चलो मैंने ये लिख दिया था, तो वो ही कर लेते हैं। चलो लिमिट x टेंडिंग टू 3 और x + 3। एक्चुअल में इसमें हो क्या रहा है, वैसे तो इसकी वैल्यू ना x की जगह हम 3 सब्सटीट्यूट कर देंगे तो क्या आ जाएगी, 3 + 3 6। लेकिन एक्चुअल में ये वैल्यू पता है कैसे आई है, ये वैल्यू ऐसे आई है, जैसे कि यहाँ पे x की वैल्यू रखते जाओ, ये हमारा fx है, यानी कि x + 3 क्या आएगा उस केस में, x की वैल्यू क्या बताई मैंने 3, तो मैंने बता रखा है जो 3 होता है ना, हमें 3 पे वैल्यू नहीं निकालनी, उसके आसपास निकालनी। जैसे 3.1 पे निकाल लो, 3.1 पे अगर मैं लूँ x को, तो इस x + 3 की वैल्यू क्या आएगी 6.1। अगर मैं 3.01 लूँ, उस पर वैल्यू क्या आएगी 3.001 पे लिखूँ अगर मैं 6.001। यानी कि अगर तुम ध्यान से देखो, यहाँ पे 3.1 है, यहाँ पे कहीं पे 3.01 है, 3 पॉइंट यहाँ पे कहीं 001 है। यानी कि जैसे जैसे मैं 3 के नज़दीक आता जा रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू किसके नज़दीक जाती जा रही है 6 की तरफ। जैसे जैसे मैं 3 की तरफ बढ़ रहा हूँ ना, तो फंक्शन की वैल्यू किसकी तरफ जा रही है 6 की तरफ। ऐसे क्या निकलती है लिमिट, एक्चुअल में ये ऐसे निकाल ली गई है। वो अलग बात है कि ये एक हमने तरीका निकाल लिया बाद में कि x की जगह 3 रख दो 6, लेकिन मीनिंग इसका यही है, जब x 3 के नज़दीक जाएगा तो फंक्शन कहाँ पे जाएगा, ठीक है। जब x 3 के नज़दीक जाएगा तो फंक्शन कहाँ पे जाएगा, वो एक्चुअल में क्या है लिमिट है आपकी, है ना, वो क्या है लिमिट। और अगर मैं रियल लाइफ से रिलेटेड एग्जांपल दूं, जैसे कि अभी टाइम हुआ है फॉर एग्जांपल 7:30 के आसपास हुआ है ना, जैसे जैसे टाइम 9:30 की तरफ जाता जाएगा, तुम लोग किस तरफ जाना स्टार्ट हो जाओगे स्कूल की तरफ, है कि नहीं। जितना टाइम क्लोज जाता जाएगा इसके, तुम उतना ही तो स्कूल के क्लोज जाते जाओगे, ये थोड़ा नहीं कि अभी चले जाओगे या कोई भी सेंस है। तो लिमिट एक्चुअल में यही बताती है, वो पॉइंट टू पॉइंट अलग अलग होगी। जैसे जैसे टाइम फिर या जो भी है 1 बजे या 12 बजे जब भी छुट्टी होती है, 1 बजे की तरफ जाता जाएगा टाइम, तुम किसकी तरफ आना स्टार्ट हो जाओगे घर की तरफ। तो ये क्या है एक्चुअल में, ये सारी लिमिट के एग्जाम्पल हैं, ठीक है, समझ में आया ना। तो लिमिट कैसे निकलती है एक किस्म से, जैसे जैसे आप पॉइंट की तरफ बढ़ो और वैल्यू किस तरफ बढ़ रही है, वो एक्चुअल में आपकी लिमिट है। जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन लिखा था x + 1 x - 1 x > 0 x < 0। अब इस केस में क्या होगा, जैसे कि मैं पूछूं कि बताओ लिमिट बतानी है आपको एट x टेंडिंग टू 0 पे, x टेंडिंग टू 0 पे। तो जब भी 0 पे लिमिट निकालनी है ना, तो मैंने एक चीज़ बता रखी है, सबसे पहले इसको रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर लेना है, ठीक है। उसके बाद इससे थोड़ा सा आगे का पॉइंट 0.1, इससे थोड़ा पीछे का पॉइंट -0.1। आपको ये देखना है कि 0.1 के लिए कौन से वाला फंक्शन काम कर रहा है। जैसे इस केस में तो एक ही फंक्शन था हमारे पास, लेकिन इस केस में देखो 0.1 क्या है, 0 से बड़ा क्या छोटा, बड़ा। तो 0.1 यानी कि वो x जो 0 से बड़े होते हैं उनके लिए ये फंक्शन काम करता है। तो यानी कि 0.1 के लिए कौन सा फंक्शन वैल्यू देगा, ये वाला। -0.1 क्या है 0 से, तो उसके लिए कौन से वाला फंक्शन वैल्यू देगा, x - 1 वाला। तो यहाँ से एक चीज़ और सीखने को मिल गई हमें, क्या कि यानी कि अब इस केस में एक्चुअल में 2 अलग अलग फंक्शन वैल्यू दे रहे हैं, तो अब डायरेक्ट ये लिमिट नहीं निकाली जा सकती, लिमिट x टेंडिंग टू 0, बिकॉज मैं यहाँ पे कौन सा फंक्शन रखूँगा, एक बार ये आ रहा है एक बार ये आ रहा है,
तो ऐसे ऐसे केस में क्या होगा, हमें लिमिट को ब्रेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में। वो बताते हैं कैसे। हमें लिमिट को क्या करना पड़ेगा, ब्रेक करना पड़ेगा। एक तो सीखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट, एक सीखेंगे राइट हैंड लिमिट। ठीक है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। कोई डाउट यहाँ तक? तो ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। मतलब कि वही वाला जो अभी पीछे लिख रखा था, एफ एक्स इज इक्वल टू क्या लिख रखा था, एक्स प्लस 1 और एक्स माइनस 1 इफ एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 और एक्स इज लेस देन 0, है ना। अब लेफ्ट हैंड लिमिट का मीनिंग समझते हैं क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। अब इसकी नोटेशन ये रहेगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव एफ ऑफ एक्स। जब मैं किसी, यहाँ पे कोई भी नंबर हो सकता है, 0 1 2 3, जिस पे भी लिमिट निकालेंगे उसके ऊपर माइनस लगा दिया ना, इसका मतलब है कि जहाँ पे वो नंबर है ना उससे थोड़ा सा कम कर दिया, यानी कि लेफ़्ट की साइड चले गए। ये राइट की साइड है, ठीक है, यानी कि लेफ़्ट की साइड चले गए। अब ये देख लेना कि लेफ़्ट की साइड मतलब 0 से कम के लिए कौन सा फंक्शन काम कर रहा है, जैसे ये वाला, तो ये इसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 नेगेटिव और फंक्शन की वैल्यू क्या, x माइनस 1, क्योंकि इस केस में कौन सा फंक्शन काम करेगा, x माइनस 1 वाला। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू 0 नेगेटिव। अब तो क्या करना है, जस्ट x की जगह क्या पुट कर दो, 0, तो दिस इज 0 माइनस 1, क्या आ गई वैल्यू, -1। अब जैसे राइट हैंड लिमिट निकालते हैं, राइट हैंड लिमिट ये किसके इक्वल आएगी, लिमिट x टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स, यानी कि 0 का पॉजिटिव का मतलब 0 में कुछ ऐड कर दिया। ऐड करने का मतलब 0 के थोड़ा सा राइट हैंड साइड में चले गए। 0 के कहाँ पे चले गए, राइट हैंड साइड में। तो इस केस में क्या होगा, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 पॉजिटिव एफ ऑफ एक्स की वैल्यू x प्लस 1। अच्छा, ये बताइए नहीं कैसे आई, 0 प्लस यानी कि 0.1 के जैसा है ना। 0.1 0 से क्या है, बड़ा, तो कौन सा फंक्शन काम करेगा यहाँ पे, x प्लस 1। तो दिस इज इक्वल टू 0 प्लस 1 यानी कि क्या गई, 1। अब क्या हुआ, एक्चुअल में लेफ्ट हैंड लिमिट तो -1 आई, राइट हैंड लिमिट क्या आई, 1 आई। तो हम बोल सकते हैं यहाँ से, दिस विल इम्प्लाई लेफ्ट हैंड जो लिमिट है, दिस इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। अब यानी कि लेफ़्ट और राइट अगर लिमिट इक्वल ही नहीं है तो उस केस में क्या कहेंगे, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट एट x इक्वल टू 0। 0 पे लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही। समझ में आ गया ना। अब यानी कि 2-3 केस तुमने देख लिए कि हाउ टू फाइंड ए लिमिट, यानी कि उसके लिए सबसे मेन थिंग यही है, जिस भी पॉइंट पे आपको निकालना, मान लिया किसी पे ए पॉइंट पे निकालना है तो आपको ये चेक करना पड़ेगा ए के राइट में कैसा फंक्शन है और ए के लेफ़्ट में कैसा फंक्शन है। अगर दोनों जगह सेम फंक्शन है तो तुम डायरेक्ट लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए और जो सेम फंक्शन है वो यहाँ पे रख दो, फिर एक्स की जगह ए रख दो, वैल्यू आ जाएगी, ठीक है, जो भी आएगी। लेकिन अगर लेफ़्ट में कोई अलग फंक्शन है और राइट में कोई अलग फंक्शन है, फिर आपको लेफ़्ट और राइट लिमिट दोनों निकालनी पड़ेंगी अलग अलग करके, ठीक है। अगर वो नॉट इक्वल आती है तो कहेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कई बार अलग अलग करने के बावजूद भी वो क्या आ जाएं, सेम आ जाएं। अगर लेफ़्ट और राइट इक्वल आ जाती हैं, अगर लेफ़्ट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती है किसके, राइट हैंड लिमिट के, तो हम कहेंगे लिमिट एग्जिस्ट करेगी। और हम ये लिख देंगे लिमिट एक्स टेंडिंग टू ए एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, मान लिया ये दोनों इक्वल हैं और किसी एल के इक्वल हैं, किसी नंबर एल के, तो ये किसके इक्वल आ जाएगी, एल के, यानी कि जिसके लेफ़्ट और राइट इक्वल आएंगे ना उसी के ये इक्वल आ जाएगी, ठीक है। अब तुम ये क्वेश्चन देखो, अभी इस एक्सरसाइज के ना सारे क्वेश्चन तुम कर सकते हो, स्कूल में बैठ कर भी लियो एक बार, ठीक है। दिस इज 165,
कुछ देखो सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है। लिमिट x माइनस 22/7 लिमिट x माइनस 22/7 x माइनस x विल एक्सटेंडेड बाई, हाँ एक्सटेंड, इसको बोलेंगे एक्सटेंड्स टू या x अप्रोचेज टू, एक्सटेंड्स टू कितना है यहाँ पे पाई x माइनस 22/7 22/7। तो इसकी लिमिट क्या आएगी? ये एक्चुअल में तुम्हें जो +1 में दे रखे ना, ये सारे एक ही टाइप के फंक्शन दे रखे हैं, ठीक है, क्योंकि इनमें कोई चक्कर ही नहीं है लेफ्ट में जाने के राइट में। तुम्हें +1 में तो डायरेक्ट लोग यही सिखा देते हैं, ये एक्सरसाइज सबसे आसान है, और x की जगह क्या पुट कर दो जस्ट पाई माइनस 22/7। लेकिन इसको कैंसिल मत कर देना, पाई ज़रूरी नहीं है कि 22/7 के इक्वल हो, ठीक है। पाई कुछ एक अलग चीज़ है, 22/7 एक अलग चीज़ है। वो कई बार हम पाई की वैल्यू ये ले लेते हैं, वो बता दे तब की बात है। तो इस एक्सरसाइज में तो मुझे लगता है सारे के सारे क्वेश्चन ना ऐसे ही होने वाले हैं तुम्हारे वाली में। तो जस्ट x की जगह क्या पुट कर दो पाई। लेकिन मैंने ये समझाने की कोशिश की थी इसका एक्चुअल में मीनिंग क्या है, यानी कि जब x पाई की तरफ टेंड होगा ना, तो ये वैल्यू किसकी तरफ टेंड हो जाएगी? पाई माइनस 22/7 की तरफ। वो एक अभी एक तुम्हें ये चीज़ और समझ में आनी चाहिए कि वो इसमें सब्स्टिट्यूट करने से क्यों आ जा रही है वैल्यू, क्योंकि एक्चुअल में पाई के तुम चाहे लेफ़्ट में चले जाओ या राइट में चले जाओ, राइट में चले जाओ या लेफ़्ट में चले जाओ, सेम फंक्शन ने काम करना है ना, सेम फंक्शन ने, और फंक्शन की वैल्यू के लिए भी सेम फंक्शन ने काम करना है ना। तो इस वजह से तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये सब, और इसीलिए ये सारे इक्वल आ रहे हैं। एक बात हमेशा ध्यान रखना, अब अगर लेफ़्ट में राइट में और फंक्शन की वैल्यू पे अगर सेम फंक्शन है ना, तीनों जगह क्या है सेम फंक्शन है, तो गारंटीड है कि उसकी वैल्यू लिमिट वाली वैल्यू वही आएगी जो उसकी वैल्यू इस पाई पे है, जैसे पाई माइनस 22/7, ठीक है। तो इस एक्सरसाइज के सारे सवाल सोल्व करके देख लेना, अगर ना आए तो मेरे से पूछ लेना, ठीक है। जैसे कि देखो एक चीज़ और देखो, एक आध क्वेश्चन मैं अपनी तरफ से करा रहा हूँ, क्योंकि जो इस मुझे एक्सरसाइज में चाहिएगा कंटिन्यूटी वाले में, x² + 2 डिवाइड बाय x - 2 x नॉट इक्वल टू 2 और 0 इफ़ x इज इक्वल टू 2, ये मैंने दे दिया, ठीक है। अब मैं कह दूँ इसकी लिमिट निकालनी है भैया हमें x टेंडिंग टू 2 पे। उससे पहले तो फंक्शन की वैल्यू बताओ 0 पे क्या आएगी, ये फंक्शन कैसे काम कर रहा है। अगर x 2 के इक्वल नहीं है तो ये वाला फंक्शन वैल्यू देगा, लेकिन अगर x 2 के इक्वल है तो कौन से वाला फंक्शन वैल्यू देगा? 0। तो मैंने पूछी है वैल्यू 0 पे, तो 0 2 के इक्वल है क्या? नहीं, 0 तो 2 के इक्वल नहीं है, तो वैल्यू कौन देगा? ये वाला फंक्शन देगा। तो यानी कि तो वैल्यू क्या आएगी फिर? 0 + 2 0 - 2 यानी कि -1। समझ में आ गई ना। यानी कि किसी भी पॉइंट पे आपको फंक्शन को देख के वैल्यू तो निकालनी आनी ही चाहिए, अदरवाइज दिक्कत हो जाएगी। फिर अगर ना निकालनी आती हो तो एक बार पूछ भी सकते हो। समझ में आ गया ना ये, हाउ टू फाइंड ए वैल्यू एट ए पॉइंट। किसी और पॉइंट पे निकालनी हो, कोई पूछे f(2) पे वैल्यू बताओ, क्या आएगी 2 पे वैल्यू? 0। समझ में आया ना, क्योंकि x जब 2 है तो वैल्यू ये वाला फंक्शन दे रहा है, और जब 2 के इक्वल नहीं है तो ये वाला। यानी कि इस केस में एक्चुअल में क्या है, सिर्फ 2 को छोड़ के बाकी सारी जगह पे ये फंक्शन काम करेगा, है ना। अब हमें लिमिट निकालनी है x टेंडिंग टू 2 f(x), है ना, लिमिट x टेंडिंग टू 2 f(x). अब यहाँ पे तुम देखो एक चीज़, यहाँ पे 2 होगा, 2 के थोड़ा राइट में जाना है 2.1, 2 के थोड़ा लेफ़्ट में जाना है -2.1 नहीं, इसमें से 0.1 माइनस करना 1.9, नज़दीक रहना है, ऐसे बहुत दूर नहीं चले जाना है। ये भी मैं बहुत ज़्यादा आगे चला गया, और भी नज़दीक, जितना नज़दीक हो सके मतलब कि, और वो हो ही नहीं सकता। 2.000000001 लिख लोगे ना, वो नज़दीक है इसके, इससे भी नज़दीक है, लेकिन और भी नज़दीक वाली वैल्यू है ना, मतलब कि नज़दीक रहना, बहुत ज़्यादा नज़दीक। कोई कहते यहाँ नहीं, उससे भी नज़दीक, उससे, लेकिन 2 पे नहीं पहुँचना, नज़दीक रहना है। ऐसे ही सेम 2 पे नहीं जाना, नज़दीक नज़दीक आते जाना है, ठीक है। तो अब 2.1 पे कौन से वाला फंक्शन वैल्यू देगा, ऊपर वाला कि नीचे वाला? तो जैसे सबसे पहले चेक करना है कि 2.1 पे क्या है फंक्शन। 2.1 2 के तो इक्वल है क्या? नहीं, तो ये वाला तो नहीं देगा, कौन वैल्यू देगा?
ऊपर वाला, यानी कि 2.1 के लिए ऊपर वाला वैल्यू देगा। फिर आती बारी 1.9 की, तो 1.9 के लिए कौन वैल्यू देगा? 1.9 के लिए कौन वैल्यू देगा? ऊपरे वाला है ना, क्योंकि 1.9 2 के इक्वल थोड़ा ही ना है, तो ऊपर वाला। यानी कि तुम्हें पता चल गया दोनों केस में एक ही फंक्शन ने वैल्यू देनी है। तो यहाँ पे तुम्हें ये पता होना चाहिए, अब लिमिट ब्रेक करने की ज़रूरत नहीं है, यानी कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट निकालने की कोई आवश्यकता नहीं है, जस्ट एक से ही काम चल जाएगा। तो ये किसके इक्वल आ जाएगी? लिमिट एक्स टेंडिंग टू 2, फंक्शन की वैल्यू क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई एक्स माइनस 2। इसको थोड़ा सा मैं चेंज कर रहा हूँ, इसको ना मैं एक्स स्क्वायर कर रहा हूँ, क्योंकि अदरवाइज ना तुम्हें दिक्कत होगी, आंसर नहीं निकलेगा, नहीं तो आंसर नहीं निकलेगा वरना। ठीक है, समझ में आइए, मैंने कर दिया। अब x की जगह पे क्या रख दोगे? 2 का स्क्वायर प्लस 2 डिवाइड बाई में 2 का स्क्वायर माइनस 2, यानी कि 2 का स्क्वायर क्या? 4 प्लस 2 6, 2 का स्क्वायर 4 माइनस 2 तो 6/2 यानी कि 3, ये आंसर। तो ये आ गई लिमिट। अब ध्यान से देखो, कोई कहते कि तुम्हें लग रहा था कि लिमिट तो कैसे निकलती है, वो पॉइंट फंक्शन में पुट करते हैं, लेकिन फंक्शन तो क्या है यहाँ पे? जैसे फंक्शन तो ये पूरा है, इसमें तो x की जगह 2 पुट कर रहे हो तो क्या आ रहा है? 0। फंक्शन की वैल्यू 2 पे क्या थी? 0 थी, लेकिन वैसे फंक्शन की वैल्यू लिमिट वाली वैल्यू क्या आई? 3 आई। यानी कि ऐसा हो सकता है ना, कभी अचानक से वेदर चेंज हो जाए उस टाइप से, वो तो बोल दे कि बारिश हो गई, लेकिन ऐसा हो जाता है ना, कभी कभी अचानक से चेंज हो जाता है, तेज़ धूप निकला है, ये उस टाइप के फंक्शन है। फंक्शन तो बोलता है कि वैल्यू 3 आनी चाहिए थी, लेकिन एक अचानक से आ क्या गई? 0। तो मतलब कि ये फंक्शन क्या हो गया? अब कंटिन्यूअस नहीं है एट x = 2 पे। तो मैं एक बार कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लिख देता हूँ, एक बार कल भी बताई थी वैसे तो। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट, इसमें तो जस्ट तुम्हें ना लिमिट निकालनी ही सिखा रखी है 13वें चैप्टर में, और वो मैंने सिखा दी। अब सारे क्वेश्चन ट्राई कर लेना, आंसर मैच कर लेना, हो जाएंगे। तो कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट ए, इसका क्या मीनिंग है? लेट एफ बी ए फंक्शन, let f be a function and a belongs to domain। f कोई फंक्शन है, a एक डोमेन का कोई पॉइंट है। let f be a function and a be a point of domain if limiting value of function at x = a पे and limiting value at a पे and actual value at a पे, लिमिटिंग वैल्यू एंड एक्चुअल वैल्यू a पे क्या है? इक्वल हैं, आर इक्वल, देन फंक्शन इज कॉल्ड कंटिन्यूअस एट x = a पे। और इसका मतलब क्या है? लिमिटिंग वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू इक्वल होने का मीनिंग ये है कि जो लिमिट है x टेंडिंग टू a f ऑफ x इज इक्वल टू किसके आ जाए? लिमिट f ऑफ a वाली वैल्यू पे। a पे जो वैल्यू है और लिमिट वाली वैल्यू अगर इक्वल आ जाती हैं तो वो क्या कहलाएगी? हमारी कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट आ जाएगी। ठीक है, ये सीख ले तू, आ जाएंगे। ये +2 का भी साथ में हो रहा है, +1 के तो जो चैप्टर रिक्वायर होंगे ना, मैं वही बताता चलूँगा तुम्हें, मैं अलग से अभी +1 पे नहीं जा रहा। ठीक है, जो चैप्टर तुम्हें +2 में काम आएंगे ना, मैं वो +2 में करवाऊँगा, और साथ में तुम्हें +2 का भी कवर होता रहेगा तुम्हारा। ठीक है, और अलग से तुम्हें करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। सारे चैप्टर, कुछ चैप्टर तो तुम स्कूल में कर ही लोगे +1 के, लेकिन जो चैप्टर बचेंगे या जो मुझे लगेगा कि ये तो ज़रूरी है +2 के मैथ के लिए,
वो चैप्टर मैंने इसको भी कराने हैं, तो इसलिए साथ में वो तेरे भी हो जाएंगे और साथ में ये +2 का मैथ चलेगा, ठीक है। तो इसीलिए जो करवा रहा हूँ वो सारी चीज़ें ध्यान देनी है, ठीक है, और कुछ नहीं है इसके अलावा। तो दिस इज़ 166। आज मैंने बताई कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट की डेफिनेशन, और वो डेफिनेशन क्या थी? वो डेफिनेशन ये है कि एफ अगर कोई फंक्शन है, डोमेन का पॉइंट है, और अगर उसकी लिमिट वाली वैल्यू सेम आ जाती है एक्चुअल वैल्यू के, तो हम क्या कहेंगे? फंक्शन इज कॉन्टीन्यूअस एट दैट पॉइंट ए। अब लिमिट कैसे निकालनी है वो मैंने बता ही दिया। लिमिट कैसे निकलेगी? या तो लिमिट डायरेक्ट निकल सकती है, लेफ़्ट और राइट में सेम फंक्शन है तो, नहीं फिर क्या करना पड़ेगा? लेफ़्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अलग अलग ब्रेक करके निकालनी पड़ेगी। सबसे पहले ना पहला क्वेश्चन देखो, वो सबसे आसान क्वेश्चन ही दे रखा है इन्होंने, जान दो कौन सी रखा है। ओके, क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो फिर से, चलो। कह रहा है कि प्रूव दैट, क्या प्रूफ करना है? कि ये जो फंक्शन उसने गिवन है कि f(x) = 5x - 3, ठीक है, प्रूफ करो कि एट x = 0 पे, x = 3 पे, 3 है -3, -3 पे, एंड x = 5 पे, इन सारे पॉइंट्स पे ये फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है ना। प्रूफ करना है इन सारे पॉइंट पे फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूअस है इन सारे पॉइंट्स पे, ये हमने शो करना है, ठीक है। अब उसके लिए क्या करेंगे? अब सबसे पहले हम चेक करते हैं कॉन्टिन्यूटी एट x = 0। तो अभी आपको ये समझ में आना चाहिए, जब भी किसी पॉइंट पे वो कह दे कि कंटिन्यूटी चेक करो, तो 3 चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। 3 क्या, 2 ही चीज़ें पता होनी चाहिए। लिमिट पता होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए, ठीक है। लिमिट पता होनी चाहिए और फंक्शन की वैल्यू पता होनी चाहिए। अब फंक्शन की वैल्यू तो निकालना आसान ही है, जैसे f(0) क्या आएगी? 5 × 0 -3, यानी कि -3। अब दूसरी क्या चीज़ पता होनी चाहिए? लिमिट पता होनी चाहिए एट x = 0 पे। लिमिट पता होनी चाहिए एट x = 0 पे। ओके, तो लिमिट कैसे निकालेंगे एट x = 0 पे? तो यहाँ पे लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x). फिर मैंने बता रखा है कि ये ऑब्जर्व करना है कि 0 के लेफ़्ट में फंक्शन कौन है, 0 के राइट में कौन है। लेकिन बाई चांस यहाँ पे तो फंक्शन ही एक है, तो चेक करने की भी ज़रूरत नहीं, वैसे ही पता है कि एक ही फंक्शन आना है, x टेंडिंग टू 0 5x - 3। अब क्या करेंगे? x को रिप्लेस कर देंगे किससे? 0 से। तो दिस इज अगेन 5 × 0 -3, दिस इज इक्वल टू -3। तो मैं बोल सकता हूँ दिस विल इम्प्लाई लिमिट x टेंडिंग टू 0 f(x) इज सेम एज f(0) के, ठीक है। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x = 0। समझ में आ गया ना? तो f क्या हो गया? कंटिन्यूअस हो गया। फिर जैसे हम नेक्स्ट केस में बात करते हैं एट x = 3 पे, कंटिन्यूटी एट x = -3। तो यहाँ पे क्या करते हैं? सबसे पहले वैल्यू निकालेंगे, जैसे फॉर एग्जांपल किसकी वैल्यू निकालें? f(-3). f(-3) क्या आएगा? 5 -3 -3, तो ये हो गया -15 -3, तो = -18। ओके, टिल नाउ नो डाउट है ना? अप टू दिस पॉइंट क्लियर है ना? उसके बाद क्या करते हैं? लिमिट निकालते हैं। लिमिट x टेंडिंग टू -3 f(x), लिमिट x टेंडिंग टू 3 f(x) निकालना है। अब देखते हैं ये किसके इक्वल आएगा। अब क्योंकि फंक्शन एक्चुअल में एक ही है, तो उस चीज़ में कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है लेफ़्ट हैंड के राइट हैंड।
यानी कि यही 3 टाइप के पॉइंट आपको आने चाहिए। एक तो ये पता होना चाहिए कि पॉइंट पे वैल्यू क्या है, और लिमिट निकालने के लिए लेफ़्ट पे जाना है कि राइट पे जाना है, या डायरेक्ट ही हो जाएगा। ये 3 अगर पॉइंट आते हैं तो कोई डाउट नहीं होगा। तो दिस इज लिमिट, फंक्शन यही आना है 5x माइनस 3। फिर से अगर इसकी वैल्यू निकालोगे 5 इंटू माइनस 3 माइनस 3, ये भी सोल्व हो गया। एक्चुअल में क्या आनी है, -18 आनी है। ठीक है, तो दिस विल इम्प्लाई f इज, उससे पहले 1 मिनट, दिस विल इम्प्लाई लिमिट x टेंडिंग टू -3 f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ -3, यानी कि f ऑफ जो -3 की वैल्यू थी और जो लिमिट की वैल्यू थी, दोनों क्या हैं, इक्वल। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट x इज इक्वल टू -3 पे। और सेम काम तुम कर लेना फॉर x इज इक्वल टू 5 के लिए, लिख लोगे ना उसको। ठीक है, बिल्कुल डिट्टो लाइन पे f ऑफ 5 पे वैल्यू निकालो और लिमिट निकालो, इक्वल ही आएंगे। एक चीज़ मैं बता दूं तुम्हें, जिस केस में फंक्शन, समझ में आ गया ना, कोई डाउट तो नहीं अभी तक इसमें, है ना। ये सबसे आसान क्वेश्चन था। सेकंड क्वेश्चन पढ़ो क्या है। क्या है सेकंड क्वेश्चन में, एक्जेमाइन। पिछले में तो प्रूफ करना था, इसमें एक्जेमाइन करनी है कंटिन्यूटी इस फंक्शन की, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1 किस पे, एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। यानी कि इसमें ना दो काम साथ में हो जा रहे हैं। एक तो लिमिट निकालनी सीख रहे हो आप, और एक फंक्शन की वैल्यू निकालनी सीख रहे हो। तो सबसे पहले अगर लिमिट निकालनी है तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू किस पे निकालनी है, 3 पे एफ ऑफ एक्स। अब एक्चुअल में फंक्शन तो सेम ही है हर जगह, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 2x² -1। तो किसके इक्वल आएगा ये, लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3, एक्स की जगह क्या रख दो, 3 का स्क्वायर 9 दूनी 18 -1, यानी कि एक्चुअल में एक मिनट हाँ। अच्छा, इसमें कई लोग मिस्टेक क्या करते हैं वो मैं बता देता हूँ। एक तो तुम्हें, कुछ लोग ना x की जगह 3 भी रख देते हैं और फिर भी लिमिट एक्स टेंडिंग टू 3 लिखते रहते हैं। जब भी आप x को रिप्लेस कर दो 3 से, तो उस टाइम पे लिमिट यहाँ से हट जाएगी। यानी कि ये एक्चुअल में क्या आएगा, जैसे 2 इंटू 3 का स्क्वायर -1। जैसे मैंने यहाँ पे गलती कर दी थी, लिमिट भी लिख दी थी और यहाँ पे x की जगह 3 भी रख के भी सोल्व कर रहा था। ऐसा गलती नहीं करना है, ठीक है। जैसे ही आप x की जगह 3 रख दो तो लिमिट हट जाएगी। तो दिस इज 9 इंटू 2 18 -1 17। तो ये आपका वैल्यू आ गई। और फंक्शन की वैल्यू निकालोगे एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे एफ ऑफ 3, तो ये भी क्या नहीं है, 17। तो आप देखोगे कि लिमिट वाली और वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू क्या है, सेम। तो आपने क्वेश्चन बोल देना कि फंक्शन कैसा है, कंटिन्यूअस है एट एक्स इज इक्वल टू 3 पे। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 है। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट पढ़ो, क्या लिख रखी है। ये पार्ट में करवाऊंगा, पढ़ के बोल के बताओ क्या है। x -5। अब ध्यान से देखो, इसमें क्या है, फंक्शन क्या है, एक ही है सारे पॉइंटों के लिए। तुम ध्यान से सोचो, अगर किसी भी पॉइंट पे आपसे वो लिमिट निकलवा ले, किसी भी पॉइंट पे, और उसी पॉइंट पे आप वैल्यू निकालो, दोनों ने क्या ना एक्चुअल में सेम, क्योंकि जहाँ पे लिमिट निकलेगी और जहाँ पे फंक्शन की वैल्यू निकलेगी वो क्या है, एक्चुअल में इक्वल है ना। तो इसका मतलब क्या है कि थ्रू आउट जो ये चीज़ें हैं वो क्या रहेंगी, सेम। तो एक्चुअल में ये सारे पॉइंट पे क्या आने वाला है, कंटिन्यूअस आने वाला है। तो ऐसे केस में ऐसा तो है नहीं कि मैं एक बार 1 पे निकालूंगा, फिर 2 पे, फिर 3 पे, फिर 100 पे, ऐसे सारे पॉइंटों पे वैल्यू तो निकालना मुश्किल काम है, क्योंकि इनफाइनाइट मैनी पॉइंट हैं। तो ऐसे केस में आपको क्या करना है, आपको मान लेना है लेट ए बिलोंग्स टू आर बी एनी आर्बिट्रेरी रियल नंबर। ठीक है, आपको एक्चुअल में ये पता हो जाना चाहिए कि इन सारे पॉइंटों के लिए, जैसे इस केस में सारे पॉइंटों के लिए सेम ही फंक्शन है,
तो आपको एक ही पॉइंट से सारी वैल्यू निकल जाएंगी, सारे क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आगे एक दो क्वेश्चन आएगा जिसमें तुम्हें रियलाइज होगा कि कितने पॉइंटों पे एक्चुअली ज़रूरी है कि उसकी कंटिन्यूटी के लिए। इस केस में तो आपने कोई भी ए ले लिया, किस पे, एक रियल नंबर पे। अगर मैं आपसे पूछूं कि लिमिट बताओ x टेंडिंग टू ए एफ ऑफ x, अब एक्चुअल में a तो कहीं पे भी हो सकता है, रियल लाइन नंबर पे है ना, कहीं पे भी हो सकता है। तो a से थोड़ा सा ज़्यादा यानी कि a के राइट में, a से थोड़ा सा कम a के लेफ्ट में, a के राइट में जाओ या a के लेफ्ट में जाओ, एक्चुअल में कहीं पे भी चले जाओ, फंक्शन ने तो क्या रहना है, x-5 ही रहना है। तो दिस इज इक्वल टू लिमिट x टेंडिंग टू a x-5। तो ये किसके इक्वल आ जाएगा, a-5। समझ में आया, ये किसके इक्वल आएगा, a-5 के। कोई डाउट, क्लियर है ना, a-5 के। और फंक्शन की वैल्यू अगर तुम a पे निकाल लोगे तो क्या आएगी, a-5, x को a से रिप्लेस कर दोगे, यानी कि फंक्शन की वैल्यू, दिस विल इम्प्लाई एफ ऑफ a जो है एक्चुअल में वो इक्वल है लिमिट x टेंडिंग टू a एफ ऑफ x के। तो हम क्या बोलेंगे इसका मतलब, तो दिस विल इम्प्लाई f इज कॉन्टीन्यूअस है एट a पे, बट a इज एनी आर्बिट्रेरी पॉइंट। a तो क्या था, कोई भी आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो दिस विल इम्प्लाई f इज कंटिन्यूअस एट एवरी पॉइंट ऑफ R, hence f is a continuous function। तो f क्या होगा, एक कॉन्टीन्यूअस फंक्शन होगा। समझ में आ गया ना, कोई डाउट। यानी कि एक्चुअल में कंटिन्यूअस फंक्शन क्या होता है, जो अपने सारे पॉइंटों पे कंटिन्यूअस हो। कंटिन्यूटी एट ए पॉइंट का मीनिंग है कि उस पॉइंट पे लिमिट और एक्चुअल वैल्यू सेम आ जाए, और कंटिन्यूअस फंक्शन का मीनिंग क्या है, सारे पॉइंटों पे कंटिन्यूअस होना। तो ये जो फंक्शन था, ये फंक्शन कैसा फंक्शन है, एक कंटिन्यूअस फंक्शन है। समझ में आया। तो तुम इसके ना ये जो सेकंड पार्ट है और थर्ड पार्ट है, बी और सी, एक तो ये ट्राई करने हैं अब, ठीक है। तो ये ट्राई करना है, और कौन सा क्वेश्चन करोगे, एक ये वाले छठा करना है जिसमें मॉडुलस नहीं है ना, वो वाले पार्ट ट्राई करने, और उनकी लिमिट किस पे निकाल लेनी है, जहाँ जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा है, 2 पे 1 पे 2 पे 1 पे, इस टाइप से जहाँ जहाँ पे चेंज हो रहा है ना, इन पे इनकी कंटिन्यूटी चेक करनी है, जस्ट इन पॉइंट पे। बाकी एक्स्ट्रा क्या करना है वो मैं बताऊंगा, ठीक है ना। तो ये कर लेना, बाकी कल करेंगे। और कल ना